नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं ज्वार और भाटे के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइड एंड एब। तो ज्वार और भाटा आज हम इस तरीके से समझेंगे इसमें कि इसके बाद कभी डाउट रहेगा ही नहीं तो ज्वार और भाटा ये इस तरीके का टॉपिक है, इसमें यही नहीं पता लगता स्टूडेंट को कि ज्वार और भाटा आते क्यों हैं। ये सबको पता है कि हाँ चंद्रमा की वजह से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये 24 घंटे में 2 बार कैसे आते हैं, वो भी 24 घंटे में नहीं आते बल्कि 24 घंटे और 52 मिनट में आते हैं, यानी कि लगभग 25 घंटे में। तो ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए अभी हम समझते हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है। आप सभी ने सुना होगा कि ज्वार भाटे में चंद्रमा और जो सूर्य है इनकी ग्रेविटी काम करती है। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो कभी ज्वार भाटे को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अभी हम यहाँ से सूर्य को हटा देते हैं, सिर्फ बात करते हैं चंद्रमा की। केवल हम बात करेंगे चंद्रमा की। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारी, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। अभी हम सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा को ही देखेंगे, इसके अलावा हम अभी तीसरी चीज को नहीं देखेंगे। अब ये जो चंद्रमा है ये यहां से ग्रेविटी लगाएगा। अब पानी किस तरीके से, अभी हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पर कहीं भी मिट्टी ऊपर नहीं है, क्रस्ट पर केवल पानी ही पानी है। तो ये इस तरीके से अर्थ पर पानी ही पानी है, ये पूरा अभी गोल है। अब हम बात करते हैं, जब मून यहां है तो मून ग्रेविटी की वजह से खींचता है पानी को। ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है कि ये मून जो है पानी को ग्रेविटी की वजह से खींच रहा है। हाँ ग्रेविटी लगती है, लेकिन इससे भी जो इसके साथ एक और कारण काम करता है, वो कारण ये काम करता है कि जो अर्थ है, जो अर्थ के ये ऊपर का वाटर है, मून इसको भी अपनी तरफ खींचता है। जो मेन जो रीजन है वो ये है कि मून इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसकी वजह से इतना ज्वार नहीं आ सकता। ज्वार इसलिए आता है क्योंकि चंद्रमा इसे भी खींच रहा है, इस पानी को भी। अब ये साइड का पानी ऊपर तो उठ नहीं रहा, किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और वही साइड में खिसकाने के लिए कम लगाना पड़ता है। वो भी ये है, पानी तो बहता ही है साइड में। तो पानी को अगर बहा रहे हैं, पानी बहुत सारा है, आप ऐसे बहा दें, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। उसी पानी को आप उठाएंगे तब फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहां से चंद्रमा उठा रहा है वो ठीक है, लेकिन यहां से इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये पानी इस तरीके से यहां को बढ़ेगा और ये वाला पानी भी इस तरफ को, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो यहाँ का पानी का जो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये अपना आप ही धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। किधर का पानी, इधर का पानी। तो ये है रियल रीजन इसके ज्वार आने का। अब हम इसको एक बार दूसरा डायग्राम बना लेते हैं यही पानी का। इतने आप ये समझिए कि ज्वार और भाटा, यानी कि आप ज्वार और भाटा इन दोनों को अलग अलग मत समझिएगा कि ज्वार अलग है और भाटा अलग है। इसको हमें समझना इस तरीके से है, जैसे कि ये एक पानी है, पानी की सतह ये है, ये पानी की सतह है। अब इसमें क्या है, जो इन दोनों का एवरेज है, ये सबसे ऊपर और ये नीचे का पॉइंट, इनका एवरेज कहीं ऐसे जा रहा है, ये इसका एवरेज हो गया। तो ये जो एवरेज से ऊपर है पानी, ये हो गया हमारे लिए ज्वार, ये हो गया ज्वार। और जो नीचे चला गया एवरेज से, वो हो गया भाटा। यानी कि अगर ज्वार आया है कहीं, तो कहीं भाटा जरूर होगा उसी समय। देखिए इस समय यहां अगर ज्वार है तो दूसरी जगह कहीं पृथ्वी पर भाटा भी जरूर होगा। तो हमें केवल ज्वार समझना है, भाटा तो अपना भी आ ही जाएगा कहीं भी। अभी देखिए, ये चंद्रमा ने पानी को खींचा इस वाले को इस तरफ, लेकिन यहां का भी पानी थोड़ा सा ऊपर को उठ गया है। अब मून ने तो यहां पर खींच लिया, तो ये इसको खींच पाया ज्यादा, लेकिन जो चंद्रमा की ग्रेविटी इस पर लग रही थी इधर खींचने के लिए, वो उतनी ज्यादा लग नहीं पाई। और उसके ग्रेविटी की वजह से ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया और यहाँ का जो पानी था वो इधर आ गया। तो जब इस तरीके से यहाँ का पानी ये दब गया है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा पानी इस तरफ आ जाएगा। जब पानी इस तरफ आ गया है, तो जब कोई चीज गोल घूमती है और एक तरफ अगर पानी है, तो वो दूसरी साइड भी वाटर आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसकी हाइट ज्यादा होगी और यहाँ पर इसकी हाइट कम होगी, यानी कि यहाँ पे ज्वार ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्वार कम होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही जगह ज्वार आ चुका है, और यहाँ भाटा आ चुका है। यहाँ पर इंसान खड़ा है, मानते हैं कि ये इंसान 24 घंटे तक यहीं खड़ा रहेगा। अब ये पृथ्वी घूमेगी इस तरफ, अभी पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी। जब ये पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी, तो ये इस समय इसके यहाँ पर गले तक पानी है। लेकिन जब ये व्यक्ति उठकर यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये व्यक्ति उठ के यहाँ तक आ जाएगा, जब क्योंकि पृथ्वी घूमेगी, तो 6 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा ये। तो 6 घंटे बाद जब ये यहाँ आ जाएगा, तो ये देखिए इसके केवल पैरों तक पानी है। और जब ये इधर आ जाएगा दोबारा, तो इसके अब की बार कमर तक पानी है। यहाँ गले तक पानी था, यहाँ पैर तक पानी है, यहाँ इसके कमर तक पानी है, और यहाँ पर इसके फिर दोबारा केवल पैरों तक पानी है। अब ये 24 घंटे हो गए, ये पृथ्वी इस तरीके से घूम कर आई। तो जब पृथ्वी इस तरीके से, अब ये एक पॉइंट था, यहाँ पर क्या आ चुका था, यहाँ पर आ चुका था ज्वार। जब यही पॉइंट, यही इसका घर घूमकर यहाँ पहुंचा, तो इसके लिए आ चुका भाटा। फिर ये इधर पहुंच चुका, फिर इसके लिए आ चुका ज्वार। और ये जब व्यक्ति फिर इधर पहुंचा, तो फिर इसके लिए आ गया भाटा, और ये फिर 24 घंटे में उधर पहुंच गया। यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल में कितनी बार, 2 बार ज्वार आ रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार भाटा आ रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ।
इस तरीके से आता है ज्वार और भाटा। अब हमने बात की थी इससे पहले कि ज्वार और भाटा एक दिन में 2 बार आता है, यानी 2 बार ज्वार कह लो या 2 बार भाटा कह लो, तो 2 बार ज्वार एक दिन में आता है। लेकिन असली जो समय है वो 24 घंटे ना होकर 24 घंटे और 52 मिनट है। अब इसमें सूर्य का योगदान क्या है? तो सूर्य का योगदान इसमें ज्वार और भाटे में सिर्फ इतना है कि यहां ज्वार अगर आ रहा है और सूर्य भी अगर इसी सीध में आ गया, सूर्य भी अगर इसी सीध में आ गया यहां, तो ये ज्वार थोड़ा सा और बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी भी ग्रेविटी लग जाएगी। बस इतना योगदान है। बाकी जहां चंद्रमा रहेगा उसी हिसाब से ज्वार आएगा, क्योंकि जो चंद्रमा की कैपेसिटी है ग्रेविटी की वो पृथ्वी से भी 1/6 है और सूरज से भी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा पास है पृथ्वी के, तो जो चंद्रमा का इंपैक्ट पड़ता है ज्वार पर, जो इफेक्ट है वो लगभग 2.25 गुना है, क्योंकि ये चंद्रमा इसके पास है। तो इसलिए सूर्य का होना, इधर होना, उधर होना, इस बात पर कोई असर नहीं डालता है कि ज्वार भाटा कहां आएगा। सिर्फ इस बात पर असर डालता है कि ज्वार ज्यादा ऊंचा रहेगा या थोड़ा सा कम ऊंचा रहेगा। ज्वार कहां आना है कहां नहीं आना ये सिर्फ चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये 24 घंटे के बाद ये 52 मिनट और क्यों एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ये रही हमारी पृथ्वी। अब इस पर ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 और चंद्रमा है यहां पर। अब चंद्रमा जब यहां पर है तो ज्वार कहां पर आएगा? ज्वार आएगा इस जगह सबसे ज्यादा। तो ज्वार यहां पर सबसे ज्यादा आ गया, तो ज्वार यहां पर सबसे ज्यादा आ गया। इसका मतलब अभी हम बना देते हैं कि ये इस पर यहां तक ज्वार आ गया और यहां पर ये भाटा, ये अब यहां पर आ गया। अब इसकी हम घड़ी स्टार्ट करते हैं। अब पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, तो जब ये घूम कर जाएगी तो एक बार और आ गया ज्वार यहां। लेकिन जब ये लौट के दोबारा इधर आएगी ना, और जब दोबारा ये पॉइंट नंबर 1 पर पहुंचेगी, जब ये पृथ्वी दोबारा घूमकर इस तरीके से घूमकर, पृथ्वी दोबारा घूमकर ये पॉइंट नंबर 1 उस लोकेशन पर पहुंचा, तब ये देखेगा तो चंद्रमा तो यहां पर है ही नहीं। चंद्रमा क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा भी तो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है एक महीने में, लगभग तो 27 दिन है, उसमें चंद्रमा घूमकर दोबारा यहां पर आता है 27 दिन में एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन की अगर हम बात करें तो वो लगभग 1/28 भाग पृथ्वी का कवर करता है। एक दिन में 1/28 भाग वो कवर करता है, यानी 1/28 भाग वो आगे आ जाएगा। तो चंद्रमा कहां पर आ गया? चंद्रमा आ गया है अब यहां पर। 24 घंटे जब हो चुके तो चंद्रमा यहां की वजह यहां आ गया। इसका मतलब जो ये ज्वार आ गया है वो ज्वार आपके यहां ना होकर के इस तरीके से यहां पर ज्वार उठा है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद जब दोबारा ज्वार आएगा तब पृथ्वी को थोड़ा सा और घूमना होगा, जब ये पॉइंट यहां से हटके यहां आ जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक चलने में, यही एक्स्ट्रा टाइम है, ये 52 मिनट। इसका मतलब एक ज्वार आने के बाद फिर दूसरा ज्वार, फिर दोबारा जो ज्वार का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है 2 ज्वार आने का, उसका समय क्या है? उसका समय है 24 घंटे 52 मिनट। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कि एक ज्वार आने के बाद अगले ज्वार आने का समय क्या है, तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 12 घंटे 26 मिनट। 52 मिनट का भी हमने आधा कर दिया, यानी 12 घंटे और 26 मिनट। ये क्वेश्चन बार बार बात करते हैं कि ज्वार के कितने प्रकार है। तो ज्वार के प्रकार, ज्वार हमारा 2 प्रकार के हम मानते हैं साइज के हिसाब से। साइज बड़ा और छोटे के हिसाब से 2 प्रकार के हम ज्वार मानते हैं। पहला हम मानते हैं ये स्प्रिंग टाइड, दूसरा हम मानते हैं नीप टाइड। अब एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये जो हम बता रहे हैं कि ये टाइप्स हैं, ज्वार के टाइप्स हैं, कि ये स्प्रिंग टाइड और ये नीप टाइड। ये ऐसा नहीं है कि ये डेली ये ज्वार आएंगे, यानी महीने में एक बार होगा ये वाला, फिर होगा नीप टाइड, फिर होगा ये वाला टाइड, फिर दोबारा होगा नीप टाइड। अब ये किस तरीके से, इसको हम समझ लेते हैं। अब ज्वार तो रोजाना आना ही है, लेकिन ज्वार भी ज्यादा आना है या कम आना है ये बताता है हमें स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड क्या है? हिंदी में बोलते हैं दीर्घ या व्रत, यानी दीर्घ ज्वार या फिर व्रत ज्वार। और ये आम ज्वार से 20% ज्यादा होता है, यानी एवरेज जो ज्वार होते हैं उससे 20% ज्यादा ऊंचाई इसकी होती है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है? इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है ये रही पृथ्वी यानी अर्थ, और ये रहा हमारा सन, और ये रहा मून। ये है सन, ये है अर्थ, ये है मून। अब इसमें क्या होगा कि ये मून खींचेगा इस तरीके से पानी को, तो वाटर जाएगा इस तरफ मून की तरफ, और दूसरा सन खींचेगा इस तरफ। तो सन खींच रहा है इस तरफ और ये खींचेगा इस तरफ, तो यहां पर सबसे ज्यादा कम हो जाएगा ये, यानी कि यहां पर लेवल सबसे ज्यादा कम हो जाएगा पानी का इन दोनों ही जगह। इसका मतलब कि भाटा यहां सबसे ज्यादा होगा। जब भाटा सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि ज्वार भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों में भी कहां होगा? इस तरफ, जिस तरफ है चंद्रमा। एक कंडीशन तो है ये, जो आम ज्वार से ज्यादा ज्वार आता है जब ये इस तरीके से आ जाता है। अब एक कंडीशन और हमारी क्या आती है? यह है अगर पृथ्वी, और यही है हमारा चंद्रमा, और यही है सूर्य।
यानी कि सन। अब क्या होगा, अब ये चंद्रमा भी पानी को खींचेगा इस तरफ और सूर्य भी खींचेगा पानी को इस तरफ, यानी दोनों एक ही साइड लग गए। जब दोनों एक ही साइड लग चुके हैं पानी खींचने के लिए, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा ऊपर, यानी कि जो समुद्र का जो पानी की सतह है वो ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो ज्यादा आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा ज्वार, क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पर सूर्य भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हमसे ये पूछा है कि ये जो दीर्घ या फिर व्रत जो ज्वार है वो, यानी कि इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड बोले, तो ये दोनों ही कंडीशन में होगा, एक ये कंडीशन एक ये कंडीशन। और ये दोनों ही कौन सी कंडीशन है, ये दोनों ही कंडीशन हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ी थी, ये दोनों ही कंडीशन है सीजी की कंडीशन। ये सीजी, ये सीजी की कंडीशन है। हिंदी में इनको हम बोलते हैं युति व्युति, युति और व्युति। अब युति व्युति क्या है इसमें, तो इसमें युति कौन सी है और इसमें व्युति कौन सी है, तो युति है ये वाली, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम बोलते हैं युति, और जो ये वाली कंडीशन है इसको हम बोलते हैं व्युति। इसमें क्या हुआ है, वियोग हो गया है, चंद्रमा इधर है सूर्य इधर है, इधर क्या है, इन दोनों को, ये दोनों एक साथ आ गए, तो यह है युति। अब अगर हमसे पूछे, वैसे नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हम यूपीएससी लेवल के या और हायर लेवल का अगर हम एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में भी कौन सबसे ज्यादा होगा, तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा टाइड लेकर आएगा, यानी कौन सबसे ज्यादा ज्वार लेकर आएगा, तो इसमें है युति, यानी ये जो युति है ये इनसे भी सबसे ज्यादा टाइड इसमें लेकर आएगी, यानी इसका जो ज्वार होगा वो ज्यादा होगा। अब जो युति है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन, युति को बोलते हैं कंजंक्शन, और अपोजिशन बोलते हैं इसको, व्युति को बोलते हैं अपोजिशन। अगर वैसे तो ये स्प्रिंग टाइड दोनों ही बहुत ज्यादा है, जो कि आम ज्वार से 20% ज्यादा ऊपर उठते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में भी पूछ ले जाए तो जो युति की कंडीशन होती है ये, इसमें सबसे ज्यादा ज्वार उठता है। अब ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन यहां पर है चंद्रमा, यहां पर है सूर्य, तो ये कंडीशन है हमारी पूर्णिमा कंडीशन, यानी कि फुल मून की कंडीशन है ये, फुल मून यानी कि ये है पूर्णिमा की कंडीशन, ये पूर्णिमा कंडीशन। और ये कौन सी है, और ये वाली कंडीशन कौन सी है, तो ये है अमावस्या की कंडीशन, यानी कि न्यू मून, यानी कि अमावस्या की कंडीशन। तो हमसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो ज्वार आता है वो किस में आता है, तो वो जो अमावस्या की कंडीशन होती है उसमें सबसे ज्यादा ज्वार आता है, जहां अमावस्या की कंडीशन होती है। और वैसे पूछ लिया जाए तो अमावस्या और ये पूर्णिमा दोनों की ही कंडीशन में ज्वार सबसे ज्यादा आता है। अब हम बात करते हैं कि ये नीप टाइड क्या है, फिर लघु ज्वार क्या है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि हमारी अर्थ यानी पृथ्वी यहाँ और सूर्य है यहाँ। अब चंद्रमा किस कंडीशन पर होना चाहिए, इस कंडीशन के लिए चंद्रमा होना चाहिए यहाँ पर, या फिर तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अभी हम बात करते हैं यहाँ की, जब यहाँ पर चंद्रमा होगा तो ये पानी को किस तरीके से खींचेगा अपनी तरफ, तो ये पानी को इस तरीके से अपने पास खींचना चाहेगा, इस तरीके से। अभी हमने बात की थी कि ग्रेविटी भले ही कितनी ज्यादा हो, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि पानी को वो उठा पाए। इससे ज्यादा असर पड़ता है कि चंद्रमा यहाँ के और यहाँ के पानी को भी अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये वाटर भी ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक पुश जनरेट होगा और ये पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। लेकिन यहाँ के केस में क्या हो रहा है कि ये जो पानी इस तरफ जाने वाला था, अब ये पानी इस तरफ जाने वाला था, यानी यहाँ थोड़ा सा नीचे दबने वाला था, लेकिन ये सूर्य का थोड़ी सी ग्रेविटी यहाँ पर लगती है सूर्य की तरफ, और ये पानी थोड़ा सा यहाँ से उठ जाता है। जब ये पानी थोड़ा सा यहाँ से उठ जाएगा और सूर्य इस पर भी ग्रेविटी लगाएगा अपनी तरफ, इस तरफ खींचेगा और इसको भी थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर भी हल्का सा सूर्य चाहेगा कि यहाँ पर ये ज्वार ले आए। हालांकि ज्वार आएगा यहीं पर ही, यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे 2.25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इससे करीब है, तो ज्वार आएगा यहीं, लेकिन ये हल्का सा इसकी हाइट को कम कर देगा इस डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि सूर्य चाह रहा है यहाँ पर ज्वार आए और चंद्रमा चाह रहा है यहाँ पर ज्वार आए। तो इस वजह से जो ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है या तो कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या होता है, जब हमारा चंद्रमा धीरे धीरे कम हो रहा होता है, यानी कि जब वो अमावस्या की तरफ जा रहा होता है, और शुक्ल पक्ष क्या होता है, जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है, यानी धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। अब इसमें भी जो सप्तमी या अष्टमी की तिथि होती है तब ये कंडीशन बनती है, क्योंकि अगर चंद्रमा यहां पर है, चंद्रमा अगर यहां पर है, यहां पर नहीं है चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहां पर है तो ये कंडीशन बन गई पूर्णिमा की, यानी कि ज्वार बहुत अच्छा आएगा, धीरे ज्वार। फिर उसके बाद चंद्रमा इधर आ जाएगा, यानी कि अब कौन सा पक्ष चल रहा है, ये वाला, जब ये पूर्णिमा थी, अब पूर्णिमा इसका मतलब अभी जा रहा है अमावस्या की तरफ, तो पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के ये जो सप्तमी अष्टमी तिथि आएगी वहां पर चंद्रमा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ज्वार कम उठेगा। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा इस तरफ, यानी कि चंद्रमा आ जाएगा इस तरफ, तो वो हो जाएगा हमारा न्यू मून, यानी कि अमावस्या। तब सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वार उठेगा, कहां पर, इस जगह। हालांकि इस जगह उठेगा, पृथ्वी घूमकर हो सकता है यही हिस्सा यहाँ पर आ चुका हो, तब इस बात से मतलब नहीं है,
लेकिन उस दिन ज्वार सबसे ज्यादा उठेगा, चाहे यहां उठेगा या वहां उठेगा, जहां भी उठेगा सबसे ज्यादा उठेगा, क्योंकि जब चंद्रमा यहां पर भी है तो यहां पे ज्वार सबसे ज्यादा उठेगा। अब पृथ्वी का ये हिस्सा अब यहां है तो अगले घंटे यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, यानी कि पूरी पृथ्वी पर ज्वार सबसे ज्यादा मिलेगा। ये बात अलग है, किसी को सुबह 7 बजे ही मिल जाएगा, किसी को 8 बजे, किसी को 9 बजे। पृथ्वी को तो पूरा घूम के आना ही, और ये चंद्रमा एकदम से तो जाना नहीं उधर। अभी तो ये कंडीशन बनी रहेगी एक दिन पूरा, कम से कम एक दिन बनी रहेगी। और अगर आप देखें तो अगले दिन भी 95% तो यही कंडीशन रहती है, चंद्रमा हल्का सा ही इधर खिसकता है बस। अब इसके बाद फिर उसके बाद ये चंद्रमा दोबारा इधर आ जाएगा, यानी कि जो शुक्ल पक्ष है, अब ये पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी तिथि में हमें दोबारा से ये ज्वार मिलेगा। इसका मतलब महीने में एक, अगर लिखा हुआ है एग्जाम में किस तरीके से होता है, तो एक ज्वार ये वाला, फिर होता है एक नीप टाइड, फिर दोबारा होता है स्प्रिंग टाइड, फिर दोबारा होता है नीप टाइड, इस तरीके से। और इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है टाइड, वो ये वाला है, ये वाला ज्वार। और इन दोनों में से भी कौन सा वाला, जो कि है न्यू मून वाला, यानी कि अमावस्या वाला। अब जो इंडिया है, इंडिया में जो ओखा तट है, जो गुजरात में है ओखा तट, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वार आता है। जो ओखा तट है गुजरात में, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वार आता है, जो कि लगभग 2.5 मीटर के आसपास ज्वार उठता है, जो लगभग 2.5 मीटर के आसपास ज्वार उठता है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो ये फंडी की खाड़ी है, यहाँ पर ज्वार सबसे ज्यादा आता है। यहाँ पर 15 से 18 मीटर, यानी यहाँ पर 15 से 18 मीटर तक ऊंचा ज्वार उठ जाता है, यानी कि जो समुद्र की आम सतह है, जो एवरेज लेवल है, उससे 15 से 18 मीटर भी ऊपर पानी उठ जाता है यहाँ पर। अब कौन कौन से देश हैं जो इस एनर्जी का फायदा उठाते हैं, तो रशिया, कनाडा, फ्रांस जो है, ये देश हैं जो कि फायदा उठाते हैं इस एनर्जी का। इंडिया इस एनर्जी का, ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, इसका कोई खास फायदा नहीं उठाता है। अब इन सब के बाद ज्वार का एक टर्म और आता है जो एग्जाम में आता है, वो है, एक है पेरिजी, यानी कि पेरिजी टाइड, और एक है एपोजी टाइड, एपोजी टाइड। एक है पेरिजी टाइड और एक है एपोजी टाइड। अब ये क्या है, अब जो ये नीप टाइड है और ये जो स्प्रिंग टाइड है, यानी ये दोनों ही टाइड तो हर महीने आने ही आने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारा चंद्रमा कभी कभी होता है पेरिजी की कंडीशन में, और कभी होता है एपोजी कंडीशन में। ये पेरिजी कंडीशन, एपोजी कंडीशन क्या है, पेरिजी को हम बोलते हैं उपभू, और एपोजी को बोलते हैं अपभू। उपभू वो कंडीशन है जब चंद्रमा सूर्य के चारों ओर घूमता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो कभी वो पृथ्वी के पास आ जाता है, कभी वो पृथ्वी से दूर चला जाता है। तो जब वो पृथ्वी के पास आता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिजी, यानी कि उपभू, और जब वो दूर चला जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अपभू, यानी कि एपोजी। तो अब इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि अगर अब सबसे ज्यादा तो ज्वार आएगा स्प्रिंग टाइड, यानी कि दीर्घ व्रत में ही सबसे ज्यादा टाइड ही आएगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन पर चंद्रमा पेरिजी में भी हो, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास भी हो, इसी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, स्प्रिंग टाइड, यानी कि दीर्घ व्रत, यानी कि ये अमावस्या हो, न्यू मून का हो, सूर्य भी इस तरफ, चंद्रमा भी इस तरफ, और पृथ्वी एक सीध में, एक ही सीध में हो, और वो भी चंद्रमा और पास चला जाए, यानी कि पेरिजी की कंडीशन हो जाए। जब और पास चला जाएगा तो और भी ज्यादा ज्वार उठेगा, उसको हम बोलते हैं पेरिजी की कंडीशन। और जब एपोजी, यानी कि एपोजी में अगर चंद्रमा थोड़ा दूर चला जाएगा तो स्प्रिंग टाइड भी उतना ज्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगा। जो 20% एवरेज से ज्यादा उठता है, ये केवल 15 से 18% ही उठ पाएगा। और ये जो नीप टाइड है, ये तो है वैसे भी कम ज्वार, ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और जब ये पेरिजी कंडीशन है तो नीप टाइड और ऊंचा हो जाएगा थोड़ा, भले ही लघु ज्वार है फिर भी थोड़ा सा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एनर्जी है, यानी कि जो ज्वारीय ऊर्जा है, किस तरीके से कोई देश फायदा उठाता है और हम इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हम इस तरीके से समझते हैं, ये है सॉइल, यानी ये है कोई भी देश, ये है इस देश का तट, और यहाँ पर स्टार्ट हो गया समुद्र या फिर ओशियन, सागर या महासागर, यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ सारे में सागर या महासागर है। यहाँ पर है कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई ये जगह, यानी ये है मिट्टी, यहाँ पर सॉइल, यहाँ पर रह सकते हैं लोग। अब क्या होता है कि जब हम अभी बात करते हैं कि जो आम जो पानी का लेवल है वो ये है, हमने इस तरीके से बीच में एक दीवार बना दी है, पूरी तरीके से क्लोज कर दिया हमने, यानी ये पानी और इस पानी का चाहे तो हम कनेक्शन कभी भी काट सकते हैं, रास्ता केवल एक ही है, वो ये रास्ता है। अब ये रास्ता खुला हुआ है तो आप देखेंगे ये और ये पानी का लेवल सेम है। अब हम करेंगे क्या, इसे हम कर देंगे क्लोज। जब इसको हमने कर दिया क्लोज, अब पानी इधर नहीं जा सकता, ना ही इधर का पानी इधर आ सकता है। अब आएगा ज्वार, जब ज्वार आएगा तो ये जो लेवल है पानी का, ये यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ज्वार आ गया, पानी उठ गया। जब ज्वार यहाँ उठ गया, लेकिन हमने यहाँ से कनेक्शन काट रखा है, इसलिए यहाँ इस पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये पानी ऐसे ही रहा। अब जब ज्वार यहाँ आ गया, अब जब हम इसको खोल देंगे, अब जब हम इस वाले वेल्व को खोल देंगे, अब हमने इसका वेल्व खोल दिया, जब हम वेल्व खोल देंगे तो जो ये वाला पानी है ये इस जगह आना चाहेगा, ये पानी इस तरफ आना चाहेगा।
और जब ये प्रेशर से ये सारा इतना सारा पानी इस तरफ आएगा तो हम यहाँ पर टरबाइन भी लगा सकते हैं जो कि इस हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। फिर हम उसके आगे डायनामो लगा सकते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये यहाँ से हम इस तरीके से टरबाइन चला सकते हैं। अब इसका पूरा लेवल हो गया बराबर, ये धीरे धीरे पानी आएगा। अब समुद्र का पानी तो बहुत बहुत ज्यादा है, तो वहां से यहाँ थोड़ा सा पानी आ जाएगा, यहाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसका भी लेवल हो गया इतना। अब जब पानी का सतह यहाँ, ये पानी का लेवल इसका और इसका बराबर हो गया। अब जब यहाँ पे ज्वार आना था, अब नॉर्मल तो लेवल पानी का ये था ना, नॉर्मल तो लेवल ये था पानी का, तो ये तो ज्वार की वजह से उठ गया। अब इसको दोबारा आना है नीचे, और यहाँ पर कुछ समय बाद भाटा भी आएगा, यानी कि पानी का लेवल और डाउन होगा। जब पानी का लेवल और डाउन होगा, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर फिर दोबारा हमने इस पानी को स्टॉप कर दिया, फिर से हमने इस पानी को स्टॉप कर दिया। अब जब हमने इस पानी को स्टॉप कर दिया है, अब यहाँ पे दोबारा से आएगा भाटा। ये है नॉर्मल, या तो यहाँ आ जाएगा या और नीचे आ जाएगा। अब मान लेते हैं पानी का लेवल हो गया ये, अब पानी का लेवल हो गया ये, यानी कि समुद्र का लेवल हो गया ये। अब इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल कम है। अब जब हम वेल्व खोल देंगे ये वाला, तो क्या होगा, पानी सारा यहां से आएगा इधर, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, इस वजह से सारा पानी यहां से इधर आ जाएगा और यहाँ फिर दोबारा एक पानी का फ्लो होगा, और यहाँ पे फिर से हम अपनी एक टरबाइन लगा सकते हैं और टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। यानी कि इधर भी टरबाइन लगा दीजिए, इधर भी टरबाइन लगा दीजिए, या फिर इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे भी टरबाइन लगा सकते हैं, जो या तो इस डायरेक्शन में घूमेगी या इस डायरेक्शन में घूमेगी, वो घूमेगी पूरे दिन। तो ये है ज्वारीय ऊर्जा, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टाइडल एनर्जी हम इसको बोलते हैं, जो काफी सारे देश इस्तेमाल करते हैं। रशिया, जापान, फ्रांस, ऐसे देश इस्तेमाल करते हैं। इंडिया को भी इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी इनिशियल कॉस्ट भले ही थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ना तो इनका ज्यादा इतना मेंटेनेंस है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है। इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में।